हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है साइंस एंड टेक 2024। तो इस टॉपिक से फ्रेंड्स करंट अफेयर्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए टॉप 181 क्वेश्चंस लिए हैं और सारे क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस टॉपिक से हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ में आपके लिए लास्ट में टेस्ट क्वेश्चंस भी हैं, राइट। तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। तो फ्रेंड्स इस वेबसाइट से अगर आप कोई भी बुक्स परचेज करते हैं, ये आपको घर तक भी डिलीवर हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर आपको फ्रेंड्स करंट अफेयर्स और स्ट्रैटेजी के जितने भी बुक्स होती हैं ये अवेलेबल हो जाएंगी और सारी बुक्स फ्रेंड्स यहाँ पे अवेलेबल है फ्रॉम 15 दिसंबर। ओके, और साथ में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हमारे ई बुक के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो ई बुक्स होती हैं हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए आपके लिए जैन टू नवंबर का जो कंपाइलेशन होता है, लास्ट 11 मंथ का ई बुक, ये मिल जाएगा। मंथली ई बुक भी यहाँ पे अवेलेबल है और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 11,000 प्लस जीके जीएस का भी ई बुक, जिसका पार्ट 4 यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी बेनिफिशियल है फ्रेंड्स ये सभी ई बुक्स। अगर आप परचेज करना चाहते हैं आप हमारे इस वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स हमारी एप्लीकेशन ये है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पे आपको डिफरेंट जीके क्विजेस, करंट अफेयर्स और वीडियो कोर्सेज और इसके अलावा जो भी ई बुक्स हैं यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये हमारी एप्लीकेशन है, इसे भी ज़रूर इंस्टॉल करें। ओके, तो यहाँ पे आपको फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स जो होता है ना, उसका फ्री टेस्ट भी मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर्स जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। चलिए, और सभी फ्रेंड्स अपडेट्स जो है ना ये आपको हमारे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर मिल जाएंगी, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आपके वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने यहाँ पे डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू किया है। ठीक है, पहला स्टेट हमारे इंडिया में। तो फ्रेंड्स पहला ऐसा स्टेट जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू किया है ये है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। देखिए, गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द सेमीकंडक्टर पॉलिसी इन नवंबर 2024। ध्यान रखिए नवंबर 2024 में इसे लागू किया गया है। The government of Gujarat has launched the Gujarat Semiconductor Policy 2022-27। तो फ्रेंड्स गुजरात की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले यहाँ पे सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू किया है, तो ये है फ्रेंड्स गुजरात। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 4 मेजर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विल इन्वेस्ट अ टोटल ऑफ ₹1.24 लाख करोड़। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए 4 मेजर जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट करने वाली हैं टोटल मिला के 1.24 लाख करोड़। नोट यहाँ पे ध्यान रखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इन द ईयर 2024। तो इस मिशन को जो है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, कब? 2021 में। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट टेलीस्कोप द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। देखिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वर्ल्ड का जो टॉलेस्ट टेलीस्कोप है जिसका नाम है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो इनॉग्रेशन है ये किया गया है हानले, लद्दाख में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप वॉज इनॉग्रेटेड इन हानले, लद्दाख, रिप्रेजेंटिंग अ सिग्निफिकेंट एडवांस इन गामा रे एस्ट्रोनॉमी। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है गामा रे एस्ट्रोनॉमी में एडवांसमेंट। इट्स प्राइमरी मिशन इज टू स्टडी हाई एनर्जी गामा रे बर्स्ट फ्रॉम कॉस्मिक सोर्सेज। ठीक है, तो इसका जो मेन यहाँ पे एम है ये है कि वो स्टडी करे जो भी हाई एनर्जी गामा रेज आती हैं कॉस्मिक रेज से उनको। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ लीडिंग कंट्रीज इन ग्लोबल एआई रेडीनेस इंडेक्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इंडेक्स में भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक यानी कि साइंस एंड टेक से भी यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लोबल एआई रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? तो फ्रेंड्स ग्लोबल एआई रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है ये है 72nd। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें टॉप 3 कंट्रीज इसमें कौन सी हैं, तो ये है सिंगापुर, डेनमार्क एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो ये है इनकी पोजीशंस फर्स्ट, थर्ड, और इसके साथ आपको इंडिया का रैंक भी याद रखना है जो कि है 72, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसरो हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इसरो ने किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में भारत के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ किया है। तो इसका जो शुभारंभ है ये किया गया है लेह लद्दाख से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल में डिस्कस करें इस क्वेश्चन को। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज कंट्रीज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन लेह लद्दाख। और इस मिशन का एम क्या है ये देख लीजिए। द मिशन एम्स टू स्टिमुलेट एन इंटरप्लैनेटरी हैबिटेट यूजिंग द मार्स लाइक कंडीशंस ऑफ लद्दाख टू स्टडी द चैलेंजेस ऑफ लिविंग इन स्पेस विच विल बेनिफिट फ्यूचर एक्सप्लोरेशन। तो फ्रेंड्स, लद्दाख में एक पर्टिकुलर प्लेस को लेकर के यहाँ पे मार्स लाइक कंडीशंस को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा और यहाँ पे सब कुछ डिस्कस किया जाएगा कि कैसे स्पेस में रहा जाता है, उसको जो भी चैलेंजेस आते हैं स्पेस में रहने के, तो ये सब चीज़ों को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस इन May 2024। तो देखिए, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने वर्ल्ड का पहला 6G डिवाइस को लॉन्च किया है। तो इसको जो है फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करें इसके बारे में तो जापान जो है इसने इंट्रोड्यूस किया है प्रोटोटाइप ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट, इट वर्क्स 20 टाइम्स फास्टर देन 5G। दिस डिवाइस इज केपेबल ऑफ कवरिंग एन एरिया अप टू 300 फीट। तो देखिए, 5G से ये 20 टाइम्स फास्टर काम करता है और ये केपेबल है, एरिया कितना कवर करता है 300 फीट तक का जो एरिया है ये इसे कवर करता है। राइट, चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डेडिकेटेड 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स टू द नेशन इन विच सिटी। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो देखिए, एक है पुणे, नेक्स्ट दिल्ली एंड कोलकाता। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर है। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वेडनेसडे डेडिकेटेड टू द नेशन 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स वर्थ ₹130 crores डेवलप्ड इंडिजिनियसली अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो इनको जो है डेवलप किया गया था अंडर द मिशन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन और जो है इसका लागत क्या है ये है 130 करोड़। These supercomputers have been installed in पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता। तो इन्हें जो है पुणे, दिल्ली और कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया है फॉर व्हाट, फॉर साइंटिफिक रिसर्च। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ओलेग कोनेनेनको एंड निकोलाई चोप हैव सेट द रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस स्टे ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो यहाँ पे 2 नेम्स है, देखिए, ओलेग कोनेनेनको एंड निकोलाई चोप। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे लंबा स्टे का। राइट, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है ना ये दोनों बिलोंग करते हैं रशिया से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बात करें इनके बारे में, 2 रशियंस ओलेग कोनेनेनको एंड निकोलाई चोब हैव सेट द रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस स्टे ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो कितने दिन रहे थे, ये रहे थे फॉर 374 डेज। ठीक है, 1 ईयर से भी ज़्यादा ये वहाँ पे स्टे करके आए हैं। He has broken the old record of 370 days, 21 hours and 22 minutes which was set in September 2023 by Russia's Sergei Prokofiev and Dmitry Petlin and American Francisco Rubio। तो इससे पहले का जो रिकॉर्ड था फ्रेंड्स ये बनाया गया था भाई रशिया के 2 यहाँ पे पर्सन, देखिए, सर्जे प्रोकोएव और साथ में डिमिट्री पेटलिन, और अमेरिका से थे फ्रांसिस्को रूबियो। ठीक है, जिन्होंने 370 डेज 21 आवर और 22 मिनट स्टे किया था स्पेस में। तो अभी इनका जो रिकॉर्ड है ये इन दोनों के द्वारा यहाँ पे ब्रेक किया गया है और इन्होंने यहाँ पे स्टे किया है टोटल 374 डेज। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडिया इनॉग्रेटेड द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथनॉल पायलट प्लांट। ठीक है, तो भारत ने पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है। तो इसका जो उद्घाटन है ये किया गया है फ्रेंड्स पुणे, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में तो इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथनॉल पायलट प्लांट है ना, जिसकी कैपेसिटी है टोटल 1.4 टन्स पर डे। इसको इनॉग्रेट किया गया है थर्मेक्स लिमिटेड कैंपस में, पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट, इट एम्स टू बूस्ट एफर्ट्स टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशंस। तो इसका उद्देश्य क्या है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, मिशन बेपी कोलंबो हैज़ फोटोग्राफ्ड द साउथ पोल ऑफ विच प्लैनेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो संयुक्त यूरोपीय जापानी मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मर्क्यूरी। ठीक है, तो मर्क्यूरी का यहाँ पे उन्होंने साउथ पोल का पिक्चर लिया है।
ओके देखिए बात करें इसके बारे में तो द बेपी कोलंबो मिशन हैज़ फोटोग्राफ्ड द साउथ पोल ऑफ मर्क्यूरी फॉर द फर्स्ट टाइम. इट इंक्लूड्स लार्जर क्रेटर्स, अनयूजुअल रिंग्ड व्यूज ऑफ पीक्स विद इन द एज एट द बेसन. चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. उससे पहले एक और पॉइंट देखिए. इट इज़ जॉइंट मर्क्यूरी मिशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी विच वॉज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2018. तो ठीक है, तो देखिए ये जो पिक्चर ली गई है फ्रेंड्स, ये एक जॉइंट मिशन है, जॉइंट मर्क्यूरी मिशन. किसके द्वारा? ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और साथ में जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी की. तो ये दोनों जो है स्पेस एजेंसी है यूरोप की एंड देन जापान की. तो इन दोनों के द्वारा इस मिशन को स्टार्ट किया गया था. आगे बढ़ते हैं. देखिए अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे. विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नक्षत्र सभा. तो किस राज्य सरकार ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा लॉन्च किया है? इसका लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स उत्तराखंड के द्वारा. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. तो यहाँ पे फ्रेंड्स उत्तराखंड गवर्नमेंट और साथ में स्टारस्केप्स इन दोनों ने मिलकर इस नक्षत्र सभा को लॉन्च किया है. और यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे काफ़ी सारी जो परफॉर्मेंस है ये देखी जाएंगी, जैसे कि तारों को देखना. ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारी एस्ट्रो फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स होंगी. तो ये सब चीज़ों को मिला के यहाँ पे नक्षत्र सभा कैंपेन को स्टार्ट किया गया. ये एक फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन है बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हेन इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2024 ऑब्जर्व्ड. तो यहाँ पे राष्ट्रीय संख्यायिकी दिवस जो है ये मनाया जाता है जून 29 को. ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा. देखिए डिस्कस करें इसके बारे में. दिस डे इज सेलिब्रेटेड इन मेमोरी ऑफ PC महालनोबिस द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स. तो PC महालनोबिस जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, इनके मेमोरी में फ्रेंड्स नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है. और 2024 में थीम दिया गया था यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग. थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप यहाँ पे डबल स्टार कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. द कैबिनेट इन सितंबर 2024 हैज़ अप्रूव्ड द वीनस ऑर्बिटर मिशन विद अ बजट ऑफ ₹1236 करोड़. बाय विच ईयर विल मिशन बी लॉन्च्ड. तो यहाँ पे देखिए वीनस ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया जाएगा. इसका बजट बताया जा रहा है 1236 करोड़. ठीक है, आपको बताना है ये कब लॉन्च किया जाएगा. तो इस वीनस ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया जाएगा फ्रेंड्स 2028 में. देखिए बात करें डिटेल में इसके बारे में भी, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है वीनस ऑर्बिटर मिशन को. इसका बजट बताया जा रहा है 1236 करोड़ और इसको लॉन्च किया जाएगा 2028 में. फॉर व्हाट? टू स्टडी द प्लैनेट वीनस. ओके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV डिजाइन फॉर मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी. क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास को मंजूरी दी है. इससे अधिकतम कितनी पेलोड क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 30 टन्स. बात करें इसके बारे में, देखिए द NGLV विल हैव 3 times मोर पेलोड कैपेसिटी देन द लॉन्च व्हीकल Mark 3. ठीक है, LVM-3 जो होता है इसे 3 times मोर कैपेसिटी होगी, पेलोड कैपेसिटी फॉर NGLV विच इज़ डिज़ाइन टू हैव अ मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी ऑफ 30 tons इन लो अर्थ ऑर्बिट. ओके, और NGLV का फुल फॉर्म क्या है? ये है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल. और LVM-3 का फुल फॉर्म क्या है? ये है लॉन्च व्हीकल Mark 3. आई होप आपको दोनों पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हैं. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी इन दिसंबर 2024. वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए. दिसंबर 2024 में किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया है? तो यहाँ पे वर्ल्ड की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को यहाँ पे बनाया गया है बाय यूनाइटेड किंगडम. ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स राइट आंसर है. देखिए डिटेल में डिस्कस करें इसके बारे में. इन दिसंबर 2024 साइंटिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनाइटेड किंगडम एंड UK एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी यूजिंग रेडियो एक्टिव डिके. ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस से यानी कि रेडियो एक्टिव डिके, देन सिंथेटिक डायमंड्स और साथ में प्लाज्मा केमिस्ट्री, इन तीनों के यूज़ से यहाँ पे कार्बन 14 डायमंड बैटरी को इन्होंने डेवलप किया है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द नेम ऑफ AI पावर्ड प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली टू डिस्कवर मॉलिक्यूल्स दैट स्लो डाउन इन एजिंग प्रोसेस. तो IIT दिल्ली द्वारा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाला अणुओं की खोज के लिए विकसित AI संचालित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है AGEX10. ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है. बात कर लेते हैं इसके बारे में भी. देखिए इट एम्स टू एक्सेलरेट द डिस्कवरी ऑफ जीरो प्रोटेक्टर्स. AGEX10 has screened over 1.1 billion compounds and validated promising candidates using yeast, nematodes and human cell models. Right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. Which organization has launched an AI model called GenCast for weather forecasting?
तो यहाँ पे वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यहाँ पे एआई मॉडल को लॉन्च किया गया जिसका नाम है जेनकास्ट। तो आपको बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया गया है बाय गूगल डीप माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द फर्स्ट जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया ए। तो जीन थेरेपी फॉर हीमोफीलिया ए इसे फ्रेंड्स यहाँ पे डेवलप किया गया है बाय इंडिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए बारे में इसके डिस्कस करें। इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड हीमोफीलिया ए, इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन जीन थेरेपी यूजिंग लेंटिवायरल वेक्टर्स डेवलप्ड बाय CSCR एट CMC वेल्लोर आफ्टर यहाँ पे कंप्लीटेड क्लिनिकल ट्रायल्स। तो यहाँ पे इंडिया के साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया है हीमोफीलिया ए, जो कि इंडिया का पहला ह्यूमन जीन थेरेपी है यूजिंग लेंटिवायरल वेक्टर्स। इसे डेवलप किया गया है बाय CMC वेल्लोर। नेक्स्ट देखिए, द थेरेपी रिड्यूस द एनुअल ब्लीडिंग रेट टू 0 फॉर 5 पार्टिसिपेंट विथ हीमोफीलिया ए, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर रिपीटेड इंजेक्शंस। देखिए तो इस थेरेपी ने हीमोफीलिया ए से पीड़ित 5 प्रतिभागियों के लिए वार्षिक रक्तस्राव दर को शून्य कर दिया है, जिससे बार बार इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता जो है ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ बिकम द फर्स्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू रिलीज 3D इमेजेस ऑफ द फीटल ब्रेन। तो कौन सा IIT यहाँ पे है आपको बताना है जिसने भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियों जारी करने का पहला शोध संगठन बन गया है। तो देखिए ये बन गया है फ्रेंड्स IIT मद्रास। तो देखिए फ्रेंड्स IIT मद्रास जो है ये पहला ऐसा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिसने रिलीज़ किया है 3D इमेजेस ऑफ फीटल ब्रेन। तो यहाँ पे IIT मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर के द्वारा इसे यहाँ पे स्टार्ट किया गया है या फिर रिलीज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है आपका, विच कंट्रीज रोबोटिक्स कंपनी हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोबोट। तो किस देश की रोबोटिक्स कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट बनाया है। इसको बनाया गया है बाय चाइना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करें तो चाइनाज रोबोटिक्स कंपनी रोबोट एरा हैज़ क्रिएटेड अ रोबोट नेम्ड Star 1 ऑन December 3। दिस इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोबोट विच कैन रन एट द स्पीड ऑफ 12.96 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 12.96 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये दौड़ सकता है। Star 1 हैज़ सरपास्ड द H1 रोबोट ऑफ चाइनीज़ कंपनी यूनिट्री। तो यहाँ पे देखिए जो H1 रोबोट है ना ये 12 किलोमीटर्स पर आवर के रेंज से स्पीड से दौड़ सकता था, तो इसका रिकॉर्ड को ब्रेक किया है यहाँ पे Star 1 ने, जो कि दौड़ सकता है एट द स्पीड ऑफ 12.96 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए द H1 रोबोट क्रिएटेड अ रिकॉर्ड ऑफ इन March 2024 बाय रनिंग एट द स्पीड ऑफ अबाउट 12 किलोमीटर पर आवर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, थ्रू विच स्पेस एजेंसी प्रोबा 3 मिशन हैज़ लॉन्च्ड इन December 2024। तो प्रोबा 3 मिशन को जो है ये लॉन्च किया गया है बाय इसरो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज प्रोबा मिशन, इसे लॉन्च किया गया है फ्रॉम श्रीहरिकोटा वाया PSLV C59। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस मिशन इज एन इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन एम्ड एट स्टडिंग द सन्स कोरोना। दिस मिशन विल बी ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज कोऑपरेशन इन ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं प्रोबा 3 मिशन, ये ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, जो कि एक इन ऑर्बिट डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि स्टडी करने वाला है सन के कोरोना को। ठीक है, तो सन का जो आउटर पार्ट होता है उसे हम कोरोना कहते हैं, इसको ये स्टडी करेगा प्रोबा 3 मिशन। और इससे जो है ये भी पता चलता है कि इंडिया जो है कोऑपरेट करता है इन ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द 4th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम बीन इनॉग्रेटेड इन December 2024। इसे इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में। देखिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जितेंद्र प्रसाद हैज़ इनॉग्रेटेड द 4th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, और थीम दिया गया था 2024 में इंटरनेट गवर्नेंस इनोवेशन फॉर इंडिया। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इंडिया विल लॉन्च फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय विच ईयर। तो भारत किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को लॉन्च करेगा। तो इसे लॉन्च किया जाएगा 2028 तक। देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ इंडियन स्पेस स्टेशन एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ गगनयान प्रोग्राम। द फर्स्ट मॉड्यूल विल बी लॉन्च्ड इन 2028 और टोटल फंडिंग यहाँ पे बताई जा रही है 20,193 करोड़। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ अनाउंस्ड द सक्सेसफुल हॉट फायरिंग ऑफ इट्स एरोस्पाइक रॉकेट इंजन। तो भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन की सफल हॉट फायरिंग की घोषणा किसने की है। तो ये की गई है बाय स्पेस फील्ड। है क्या ये देखिए, तो बेंगलुरु की बेस्ड स्टार्टअप है स्पेस फील्ड, इसने यहाँ पे सक्सेसफुली इग्नाइट किया है इंडिया का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टैटिक टेस्ट कैंपेन फॉर द 168 mm रॉकेट मोटर
was conducted at test facility of space fields at the Indian Institute of Science campus at Chalakir in Chitradurga district. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ लॉन्च द पोलरिस डॉन मिशन फॉर द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक. तो पहले निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है बाई स्पेस एक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड एमपॉक्स वैक्सीन. व्हाट इज इट्स नेम? तो यहाँ पे एमपॉक्स वैक्सीन को अप्रूव किया गया है बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है MVAPN. नेक्स्ट. विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड चंद्रयान-1 सैटेलाइट एमिड वेस्टर्न कंसर्न्स ओवर मिसाइल टेक्नोलॉजी. करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ईरान. बात करें डिटेल में, देखिए. द 60 kg Chandrayaan-1 satellite, right, has been placed in an orbit of 550 km and this technology will be used for ballistic missile development. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर हैज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर द अग्नि-4 मिसाइल. तो यहाँ पे अग्नि-4 मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट फायर कहाँ पे किया गया आपको बताना है. बाय DRDO. इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स चांदीपुर, उड़ीसा. देखिए, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर इट्स अग्नि-4 मिशन मिसाइल फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR लोकेटेड इन चांदीपुर, उड़ीसा. ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था और अग्नि-4 जो है फ्रेंड्स ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी रेंज है 4000 किलोमीटर. तो कुछ एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाता है कि अग्नि-4 मिसाइल जो है ये किस टाइप की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर या फिर सरफेस टू एयर. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. तो अग्नि-4 मिसाइल जो है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है. अगला क्वेश्चन. द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट एट सानंद इन विच स्टेट. तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स गुजरात में. और इसका जो बजट बताया जा रहा है ये है फ्रेंड्स 3300 करोड़ और साथ में इसकी जो कैपेसिटी होगी ये होगी 60 लाख चिप बनाने की. तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और ध्यान रखिए, वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि गुजरात जो है ये पहला ऐसा स्टेट है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू किया है. काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज रिलेटेड टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट mRNA वैक्सीन BNT116 इन द न्यूज़. तो देखिए, आपको बताना है कि ये जो वर्ल्ड की पहली mRNA वैक्सीन है जिसका नाम है BNT116 ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है विद लंग कैंसर. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है. देखिए, बात करें इसके बारे में. द वर्ल्ड्स फर्स्ट mRNA लंग कैंसर वैक्सीन BNT116 इसको डेवलप किया गया है BioNTech है जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया. द फर्स्ट टेस्ट ऑफ दिस वैक्सीन हैज़ बिन डन ऑन 67-year-old मैन फ्रॉम UK जेनस रैग्ज. ठीक है, तो UK के एक 67-year-old मैन के ऊपर इसे टेस्ट किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. वेयर हैज़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G बीन इनॉग्रेटेड. राइट आंसर है फ्रेंड्स इसका चेन्नई, तमिलनाडु. अगला क्वेश्चन. सर्च GPT हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी. तो सर्च GPT इसको लॉन्च किया गया है बाय OpenAI. ठीक है, तो OpenAI ने यहाँ पे अपना सर्च इंजन सर्च GPT को लॉन्च किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2024 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये दिया जाएगा फ्रेंड्स विक्टर एम्ब्रोस को और गैरी रुफकुन को. बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर है. अगला क्वेश्चन. हु हैज़ अनाउंस्ड द मिशन रैमसेस टू स्टडी एपोफिस एस्ट्रॉइड इन द ईयर 2024. करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी. देखिए, डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड अ मिशन टू स्टडी द एपोफिस एस्ट्रॉइड नेम्ड रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सिक्योरिटी. ठीक है, और रैमेस का आप यहाँ पे फुल फॉर्म देख लीजिए रैमसेस का, द रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए. व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन डे ऑब्जर्व्ड. तो वर्ल्ड ब्रेन डे 2024 में जो है फ्रेंड्स ये ऑब्जर्व किया गया है 22 जुलाई को. और थीम क्या था वर्ल्ड ब्रेन डे का? ये था ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन. अगला क्वेश्चन आता है. वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री. तो यहाँ पे देखिए, दुनिया का पहला हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन जो है ये डेवलप किया गया है बाय चाइना. ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है. और देखिए यहाँ पे जो है ये 7% कम एनर्जी को यूज़ करेगा और साथ में इससे जो है पोल्यूशन भी काफ़ी कम होता है. ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा. विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट वॉइस असिस्टेंट न्यू AI चैटबॉट नेम मोशी. तो यहाँ पे किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट क्या है वो मोशी है ना, इस नाम का एक AI चैटबॉट को लॉन्च किया है. इसको लॉन्च किया गया है बाई फ्रांस. ओके,
तो यहाँ पे फ्रांस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है क्यूताई, यहाँ पे देख सकते हैं क्यूताई, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाई। तो रुद्रम 1 को जो है डेवलप किया गया है बाई डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रुद्रम 1 इसे डिज़ाइन किया गया है टू टारगेट एंड डिस्ट्रॉय एनिमी रेडार इंस्टॉलेशंस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। इसकी रेंज क्या है, ये है 100 to 250 किलोमीटर, और ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था अग्नि 4 मिसाइल जो था वो एयर सरफेस टू सरफेस था, ठीक है। इस तरीके से अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं रुद्रम 1 ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ अनवील्ड द इंडिजिनसली डेवलप्ड जोरावार लाइट टैंक डेवलप्ड बाई। तो इसको भी यहाँ पे फ्रेंड्स डीआरडीओ और लार्सन एंड टर्बो इन दोनों के द्वारा डेवलप किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज आदित्य L1 हैज़ कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट हैलो ऑर्बिट इन जुलाई 2024। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 ने पहली हैलो कक्षा पूरी की है। तो फ्रेंड्स आदित्य L1 जो है ये पहला सन एक्सप्लोरेशन यहाँ पे प्रोजेक्ट था ऑफ इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड दैट इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 हैज़ कंप्लीटेड इट्स हैलो ऑर्बिट अराउंड द सन L1 पॉइंट। तो देखिए जो आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट है फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया गया था सितंबर 2, 2023 में, ठीक है। तो इसने जो है जुलाई में एक हैलो ऑर्बिट कवर कर लिया है, सराउंड कर ली है इन द सन अर्थ L1 पॉइंट। द स्पेस क्राफ्ट टेक्स अबाउट 178 days to complete one revolution around the L1 point. Next question, which country has started using holographic technology in new banknotes for the first time? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिए। किस देश ने पहली बार नए बैंक के नोटों में हेलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। तो ये किया गया है फ्रेंड्स बाई जापान। तो यहाँ पे हेलोग्राफिक इमेज क्या होता है, होलोग्राफिक इमेज, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक 3D टाइप इमेज होती है जिस भी यहाँ पे अगर आप डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो ये पिक्चर जो है अलग अलग दिखती है, ठीक है। तो ये जो होता है सिक्योरिटी बढ़ाता है इन द बैंक नोट्स, राइट। अगला क्वेश्चन, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड अ प्लास्टिक ईटिंग फंगस। वेरी इंपॉर्टेंट, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है। इसकी खोज की गई है बाई जर्मनी साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल नेशनल स्पेस डे 2024 बी सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया जाएगा। फ्रेंड्स इसे मनाया जाता है अगस्त 23 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। डिटेल में डिस्कस करें इसके बारे में तो इंडिया बिकेम 4th कंट्री टू लैंड ऑन द मून एंड द फर्स्ट टू रीच द साउथ पोलर रीजन आफ्टर द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3 मिशन ऑन 23 अगस्त 2023। तो फ्रेंड्स इंडिया जो है ये 4th कंट्री थी जिसने लैंड किया था ऑन द मून, और पहली ऐसी कंट्री जिसने साउथ पोल रीजन पे लैंड किया है मून के, ठीक है। तो आफ्टर द सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन यहाँ पे अनाउंस किया गया था भाई नरेंद्र मोदी जी कि अगस्त 23 को जो है ना ये सेलिब्रेट किया जाएगा एज नेशनल स्पेस डे। तो इसीलिए नेशनल स्पेस डे अगस्त 23 को मनाया जाता है। देखिए, टू कोमेमोरेट द अचीवमेंट 23 अगस्त ऑफ एवरी ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल स्पेस डे बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इस साल का थीम क्या दिया गया था, ये पहला बार इसे मनाया गया नेशनल स्पेस डे। थीम था टचिंग लाइफ वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रीजन ऑफ इंडिया हैज़ रेयर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना कॉल्ड डबल सन हैलो बीन डिस्कवर्ड। इसका राइट आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज लॉन्चिंग देयर ओन डीप सी मिशन। तो अपने स्वयं के गहरे समुद्र मिशन शुरू करने वाला देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पे है। तो इंडिया फ्रेंड्स 6th पोजीशन पे है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, इंडिया इज पॉइज्ड टू बिकम द 6th कंट्री ग्लोबली टू लॉन्च इट्स ओन डीप सीज मिशन। द इनिशिएटिव एम्स टू एक्सप्लोर ओशन डेप्थ, डेवलप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी लाइक फिशरीज 6000 सबमर्साइबल्स एंड एडवांस मराइन साइंस फॉर सस्टेनेबल मराइन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो इंडिया जो है 6th कंट्री है। तो टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है, देखिए यूएसए है, फिर रशिया, चाइना, फ्रांस एंड जापान। नेक्स्ट है, व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये मनाया जाता है जून 8 को, और इस साल का जो थीम है ये दिया गया था ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज सेट अप इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी कासा इन जून 2024। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जून 2024 में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है। तो इसको स्थापित किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। देखिए बात कर लेते हैं इसके बारे में भी। यहाँ पे साउथ कोरिया ने एस्टैब्लिश किया है अपना पहला स्पेस एजेंसी जिसका नाम है कासा, ठीक है। इट प्लान्स टू लैंड ऑन मार्स बाई 2045। तो 2045 तक जो है ये मार्स में लैंड करेंगे, ये इनके द्वारा बताया गया है।
अगला क्वेश्चन, इन द ईयर 2024 द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट हैज़ बीन बिल्ट बाय विच कंट्री। तो लिग्नोसैट ये एक वुडन सैटेलाइट है जिसको लॉन्च किया गया है जापान और यूएसए के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो लिग्नोसैट देखिए एक वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट है डिजाइंड टू डील विथ स्पेस डेब्रिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स, वेयर विल द इंडियाज फर्स्ट रिसर्च सेंटर टू स्टडी नॉर्वेस्टर्स बी सेटअप। तो नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने वाला भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसको स्थापित किया जाएगा उड़ीसा में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए इंडियाज फर्स्ट रिसर्च टेस्ट सेंटर टू स्टडी नॉर्वेस्टर इज गेटिंग रेडी। द कंट्रोल सेंटर विल बी चंदबाली इन उड़ीसाज भद्रक डिस्ट्रिक्ट अराउंड 130 किलोमीटर ईस्ट ऑफ भुवनेश्वर। ठीक है, तो अराउंड भुवनेश्वर ये लोकेटेड है। नॉर्वेस्टर होते क्या ये देख लीजिए। तो इट इज़ अ लोकल स्टॉर्म एंड रेनफॉल फिनोमिना दैट ऑकर्स इन द समर मंथ्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये एक लोकल स्टॉर्म या फिर आप कह सकते हैं रेनफॉल होती है जो कि होती है ड्यूरिंग समर मंथ्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ AI एंकर क्रिश एंड भूमि इन मई 2024। तो मई 2024 में AI एंकर क्रिश और भूमि लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो इसे लॉन्च किया गया है बाई DD किसान। देखिए दूरदर्शन किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट TV चैनल इन द कंट्री टू लॉन्च 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स नेम्ड क्रिश एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भूमि। तो क्रिश और भूमि ये दो हैं एक AI एंकर्स लॉन्च किया गया है बाई DD किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हेन इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है मई 20 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा और थीम था यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी। राइट, तो थीम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो ई-बुक्स होती हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे हाल ही में आपके लिए पार्ट 4 ऑफ 11,000 प्लस GK GS को लॉन्च किया गया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में यहाँ पे आपको कंपाइलेशन लास्ट 11 मंथ का करंट अफेयर्स का ये मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएगी नवंबर की। ठीक है, जहाँ पे आपको 545 प्लस MCQs देखने को मिलेंगी। ओके, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई-बुक परचेज करनी है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर एज पर इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स को लूज़ कर दिया है और ये रिपोर्ट दी गई है बाय इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वेनेजुएला। तो यहाँ पे देखिए 5 ग्लेशियर्स थे वेनेजुएला में जो कि ऑलरेडी डिसअपियर हो गए हैं और जो लास्ट बचा जो कि है हम्बोल्ट इसका नाम है ये भी ऑलरेडी यहाँ पे मेल्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये पहला ऐसा कंट्री बन जाता है जिसने सारे ग्लेशियर्स को लूज़ कर दिया है। और इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे ग्लेशियर्स जो मेल्ट हुए हैं इसका रीज़न है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट्स ऑब्जर्व्ड। तो ये मनाया जाता है मई 16 को और थीम दिया गया था इसका लाइट इन आवर लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट मैमोथ दैट ऑब्जर्व्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर स्टार्टेड। तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ कहाँ पर शुरू किया गया है? इसको शुरू किया गया है आइसलैंड में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, आइसलैंड हैज़ लॉन्च्ड मैमथ प्लांट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट दैट ऑब्जॉर्व्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से ये ऑब्जॉर्व करता है। द प्लांट टारगेट्स टू ऑब्जॉर्व 36,000 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनुअली एंड बरी इट अंडरग्राउंड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेयर हैव रिसर्चर ऑफ IIT रूड़की डिस्कवर्ड फॉसिल ऑफ एंशिएंट जाइंट स्नेक वासुकी इंडिकस। तो वासुकी इंडिकस है ना, ये एक एंशिएंट जाइंट स्नेक है। तो इसका फॉसिल यहाँ पे कहाँ पर पाया गया है भाई IIT रूड़की के रिसर्चर्स के द्वारा? ये पाया गया है फ्रेंड्स कच्छ गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम 38th कंट्री टू ज्वाइन आर्टेमिस अकॉर्ड। राइट आंसर है फ्रेंड्स स्वीडन। स्वीडन बन गया 38th कंट्री टू ज्वाइन दिस। बात करते हैं ये है क्या, देखिए आर्टेमिस अकॉर्ड। नासा इन कोऑर्डिनेशन विद US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट स्टैब्लिश्ड आर्टेमिस एग्रीमेंट इन 2020 अलॉन्ग विद 7 अदर फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो नासा ने यहाँ पे इन कोऑर्डिनेशन विद US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इन्होंने आर्टेमिस एग्रीमेंट को स्टार्ट किया था 2020 में। इनके साथ और 7 कंट्रीज जो हैं ये शामिल हैं। द पर्पज ऑफ आर्टेमिस एग्रीमेंट इज टू स्टैब्लिश गाइडलाइंस फॉर पीसफुल एक्सप्लोरेशन एंड यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। तो इससे फ्रेंड्स पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जो है इस एग्रीमेंट को स्टार्ट किया गया था। देखिए नोट, इंडिया वॉज द 27th कंट्री टू साइन द नॉन बाइंडिंग आर्टेमिस एग्रीमेंट। तो यहाँ पे टोटल जो अभी आपने देखा 38th कंट्री बन गया है यहाँ पे स्वीडन। राइट, तो
तो इंडिया जो है ना ये 27th कंट्री था जिसने इसे साइन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हेन इज इंटरनेशनल मून डे ऑब्जर्व्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। और थीम क्या था इस बार का? ये था इल्यूमिनेटिंग द शैडोज। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नासास क्यूरियोसिटी रोवर हैज़ डिस्कवर्ड सल्फर ऑन विच प्लैनेट। तो सल्फर की खोज की गई है मार्स में। नासास क्यूरियोसिटी रोवर हैज़ डिस्कवर्ड pure yellow sulfur on Mars. According to NASA, this is the first time that a pure form of sulfur has been discovered on the surface of Mars. ठीक है, the Curiosity rover is an robotic vehicle from NASA that has been launched to explore Mars. तो यहाँ पे पहली बार जो है प्योर सल्फर की खोज की गई है मार्स में। और ये जो क्यूरियोसिटी रोवर है ये नासा की एक रोबोटिक व्हीकल है जो कि मार्स को एक्सप्लोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नासा हैज़ डिस्कवर्ड हाउ मेनी न्यू एक्सप्लो प्लैनेट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम। करेक्ट आंसर है 6। देखिए, नासा साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 6 न्यू एक्सो प्लैनेट्स। इसके नाम भी रखे गए, देखिए HD 36384b, TOI 198b, TOI 2095b, TOI 2095c, TOI 4860b और MWC 758c। तो ये सभी नाम जो है ये एक्सो प्लैनेट्स को दिए गए हैं। विद दिस द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम हैज़ इंक्रीज टू 5502। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हु हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म नेम्ड मेडिविस। तो यहाँ पे मेडिविस नामक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म की लॉन्च किसने की है? इसको लॉन्च किया गया है WHO के द्वारा। ठीक है, अब ये है क्या? देखिए, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड मेडिविस विच प्रोवाइड्स यूजर विद इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल डिवाइसेस। और मेडिविस का फुल फॉर्म है प्रायोरिटी मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपका अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द यूज़ ऑफ 16 इंसेक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन जुलाई 2024। तो जुलाई 2024 में किस देश ने मानव उपभोग के लिए 16 कीटों के उपयोग को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है सिंगापुर। देखिए, बात करें डिटेल में, द सिंगापुर फूड एजेंसी हैज़ अप्रूव्ड यूज़ ऑफ अराउंड 16 स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट सच एज क्रिकेट, ग्रास होपर एंड लोकस्ट एज फूड फॉर ह्यूमन। ठीक है, तो ह्यूमन भी इसे कंज्यूम कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सिंगापुर फूड रेगुलेटरी मिनिस्ट्री, these 16 types of insect are not harmful to human health in any way. Okay, और its purpose is to promote trade. आपका अगला क्वेश्चन है, which country has launched the advanced land observation satellite DAICHI-4 in July 2024? इसे लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स जापान के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन, where is the global India AI summit held to promote AI development? तो AI विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसे शुरू किया गया था न्यू दिल्ली में। आपका अगला क्वेश्चन, सेंट्रल रेलवे हैज़ इंस्टॉल्ड अ फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ 10 मेगावाट कैपेसिटी टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, देखिए, इगतपुरी लेक, महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट, व्हेन इज इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे 2024 ऑब्जर्व। तो यहाँ पे इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे ये मनाया जाता है जून 30 को। आपका अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया जनरेटिंग 90 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी has been commissioned in ओमकारेश्वर which state in August 2024? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड अ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव फॉर सुखोई 30 MK1 इन अगस्त 2024। तो अगस्त 2024 में किसने सुखोई 30 MK1 से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? ये किया गया है बाई DRDO। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सक्सेसफुली कैरीड आउट द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव फ्रॉम सुखोई 30 MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो गौरव ये एक एयर लॉन्च्ड 1000 kg ग्लाइड बॉम्ब है जो कि कैपेबल है ऑफ हिटिंग लॉन्ग रेंज टारगेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मोल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन द गोबी डेजर्ट इन 2025? तो इसको लॉन्च किया जाएगा बाई चाइना। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया 6G अलायंस हैज़ इंक्ड एन एग्रीमेंट विद 6G फ्लैगशिप एट आउलू यूनिवर्सिटी ऑफ विच कंट्री टू प्रमोट इनोवेशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। अगला क्वेश्चन, इन जून 2024 विच कंट्रीज लूनर मिशन Chang'e-6 हैज़ कलेक्टेड सॉइल सैंपल ऑन अर्थ फ्रॉम द डार्क साइड ऑफ मून? जून 2024 में किस देश के चंद्रमा मिशन Chang'e-6 के द्वारा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से पृथ्वी पर मिट्टी
के नमूने एकत्रित किए हैं? तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये किया गया है बाय चाइना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे जो चांग-ई स्पेसक्राफ्ट है ये चाइना की है। ये रन हुई है अर्थ में आफ्टर कंप्लीटिंग हिस्टोरिक मिशन टू कलेक्ट रॉक एंड सॉइल सैंपल्स फ्रॉम डार्क साइड ऑफ द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ क्राउड आई डिवाइस दैट कैन सेंड एन अलर्ट व्हेन द नंबर ऑफ पिलिग्रिम्स एक्सीड द कैपेसिटी ऑफ पिलिग्रिमेज साइट्स? करेक्ट आंसर है इसका IIT रूरकी। नेक्स्ट, हु हैज़ अचीव्ड अ हिस्टोरिक फीट बाय बिकमिंग फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 days इन स्पेस इन जून 2024? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। राइट आंसर है इसका ओलेग कोनेनको। ओके, तो ये एक रशियन कॉस्मोनॉट है ओलेग कोनेनको। इन्होंने यहाँ पे अचीव किया है टारगेट ऑफ स्पेंडिंग 1000 days इन स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ इंक्लूडेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल करिकुलम? तो यहाँ पे स्कूल करिकुलम में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड करने वाला स्टेट बन गया है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, रशिया हैज़ लॉन्च्ड प्लान्स टू बिल्ड सेंट्रल एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन विच कंट्री? तो इसको बनाया जाएगा उज्बेकिस्तान में ही। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हु इज़ रिलेटेड टू नासाज मंगेलान मिशन इन द डिस्कशन इन द ईयर 2024? करेक्ट आंसर है इसका वीनस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड विद द फुली 3D प्रिंटेड इंजन? तो पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? इसको किया गया है बाय अग्निकुल कॉस्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रा M2? तो DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रा M2 का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? ये किया गया है फ्रेंड्स उड़ीसा में। देखिए बात करते हैं डिटेल में। द मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम सुखोई 30 MK1 फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा के कोस्ट में से यहाँ पे टेस्ट फायर किया गया है। रुद्रम 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक मिसाइल है जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसको डिज़ाइन किया गया है टू डिस्ट्रॉय एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम। और इस मिसाइल का जो यहाँ पे रेंज है यह है 350 किलोमीटर। और देखिए इसे लॉन्च किया जाता है फ्रॉम द हाइट ऑफ 3 to 15 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट कंपनी हैज़ एडेड मैक्सिमम ट्रांसमिशन लाइन्स इन 23-24? तो किस राज्य सरकार की कंपनी ने 2023-24 में अधिकतम ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश। टॉप 3 स्टेट की बात करें तो देखिए पहला है उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे आता है गुजरात एंड देन आता है तमिलनाडु। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जिसने मैक्सिमम ट्रांसमिशन लाइन्स को ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वेयर हैज़ इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड द एयर ड्रॉप इंडिजीनस मोबाइल हॉस्पिटल भीष्मा क्यूब? करेक्ट आंसर है आगरा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आता है, हु हैज़ प्रेजेंटेड द एविडेंस ऑफ आइस ऑन द पोल्स ऑफ मून? तो चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ होने का प्रमाण किसने प्रस्तुत किया है? ये किया है फ्रेंड्स इसरो ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए डिटेल में डिस्कस करें तो इसरो स्टडी हैज़ रिवील्ड एविडेंस ऑफ इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ वाटर आइस इन द पोलर क्रेटर्स इन द मून। This suggests that underground ice at the poles of the moon is 5 to 8 times larger than the surface ice reserves of up to 3 meters. तो इसमें बताया गया है कि जो सरफेस पे आइस होती हैं उससे जो है ये 5 to 8 टाइम्स लार्जर है जो कि अंडरग्राउंड आइस वाटर है जो कि मून पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नासाज ड्रैगन फ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन इज द फर्स्ट मिशन टू गो टू विच मून ऑफ सैटर्न? इसका राइट आंसर है टाइटन। देखिए नासाज ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट मिशन विल बी सेंट टू सैटर्न्स लार्जेस्ट मून टाइटन। इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा इन जुलाई 2028 एंड रीच द सरफेस ऑफ टाइटन इन 2034। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड हाइड्रोजेल टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वाटर? तो पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए हाइड्रोजेल किसने विकसित किया है? इसको विकसित किया गया है बाय IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इज बीइंग बिल्ट इन विच प्लेस? तो विश्व का सबसे बड़ा नवीनकरणीय ऊर्जा पार्क किस स्थान में बनाया जा रहा है? इसको बनाया जा रहा है क्योरा, गुजरात में। आपका अगला क्वेश्चन, विच मिशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन मार्च 2024 टू प्रमोट द AI इनोवेशन सिस्टम इकोसिस्टम फॉर 5 years इन इंडिया? करेक्ट आंसर इंडिया AI मिशन। देखिए इसका एम है टू फॉस्टर इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इंडिया AI इनोवेशन सेंटर्स टू बी सेटअप अक्रॉस द कंट्री टू एक्सेलरेट द AI इकोसिस्टम। तो AI को इनोवेट यानी कि बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे इसे स्टार्ट किया गया है।
द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ बजट ऑफ 10,372 crore फॉर इंडिया AI मिशन। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द इंडियाज टॉलेस्ट वेदर टावर इनॉग्रेटेड। तो वेदर टावर इसे इनॉग्रेट किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। आपका अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस। तो देखिए सी स्पेस ये इंडिया का पहला गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म है और इसे जो है लॉन्च किया गया है बाई केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट आफ्टर केरला टू लॉन्च इट्स ओन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म हेलो। तो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे सी स्पेस, इसको लॉन्च किया गया बाई केरला। ये इंडिया का पहला गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म है। इसके बाद जो है ना यहाँ पे लॉन्च किया गया है हेलो नामक OTT प्लेटफॉर्म और इसको लॉन्च किया गया है बाई मेघालय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन, नासा हैज सेंड द हिप हॉप सॉन्ग द रेन टू विच प्लैनेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो नासा ने पहली बार हिप हॉप गीत द रेन को किस ग्रह पर भेजा है। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वीनस। नेक्स्ट, विच ईयर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। करेक्ट आंसर है 2025। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 है। आपका अगला क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड टू कोलैबोरेट विथ तृष्णा मिशन विथ विच कंट्री फॉर क्लाइमेट डेटा। तो यहाँ पे इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग की घोषणा की है। तो देखिए इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स फ्रांस। तृष्णा मिशन की बात की जाए तो देखिए द प्राइमरी गोल ऑफ दिस मिशन इज टू मॉनिटर सरफेस टेम्परेचर एंड वाटर मैनेजमेंट ऑन द ग्लोबल स्केल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड प्रवाह सॉफ्टवेयर फॉर एरोडायनेमिक डिज़ाइन एंड एनालिसिस। तो प्रवाह को यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे लॉन्च किया गया बाय इसरो। बात करते हैं इसके बारे में। इसरो हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फ्लो सॉफ्टवेयर थ्रू द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, अ कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स इंस्ट्रूमेंट दैट एम्स टू फैसिलिटेट एरोडायनेमिक डिज़ाइन एंड एनालिसिस फॉर एरोस्पेस व्हीकल्स। और यहाँ पे प्रवाह का फुल फॉर्म क्या है, ये है पैरेलल रैंस सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मल डायनेमिक एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ होम हैज़ TCS साइन एन एग्रीमेंट टू प्रोड्यूस फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। करेक्ट आंसर है IIT बॉम्बे। देखिए अंडर दिस TCS एंड IIT बॉम्बे विल जॉइंटली बिल्ड कंट्रीज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। और ये क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर जो है कैन इमेज मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम द 5th कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली लैंड ऑन मून। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे जापान। बात करें डिटेल में, यहाँ पे देखिए जापान्स स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन स्लिम हैज़ सक्सेसफुली लैंडेड ऑन द सर्फेस ऑफ मून। ठीक है, तो इससे जो है जापान बन जाता है 5th कंट्री टू रीच ऑन द मून। पहली कंट्री है यूनाइटेड स्टेट, सेकेंड है सोवियत यूनियन, थर्ड है चाइना, फोर्थ है इंडिया और 5th अभी बन गया है जापान। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट ऑन January 1, 2024। तो 1 जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह किसने लॉन्च किया है। इसको लॉन्च किया गया है बाय इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, व्हाट इज इट्स नेम। इसका नाम यहाँ पे रखा गया है फ्रेंड्स शिव शक्ति। अगला क्वेश्चन है आपका, विच इज़ इंडियाज फर्स्ट फीमेल रोबोट दैट विल फ्लाई इन स्पेस। तो भारत की पहली महिला रोबोट कौन है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। यह है फ्रेंड्स व्योमित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल कॉल्ड फ्रीडम 125। तो किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया के पहले CNG मोटरसाइकिल पेश की है। इसको पेश किया गया है बाय बजाज ऑटो लिमिटेड। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट मिस AI। तो दुनिया की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता है। ये जीता है फ्रेंड्स इनमें से देखिए केंजे लेली ने। पिक्चर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस एज अ टूरिस्ट। तो पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। ये बन गए हैं फ्रेंड्स गोपी चंद तोटकूरा। तो ये देख सकते हैं, ये इनकी पिक्चर है। तो यहाँ पे देखिए पायलट गोपीचंद तोटकूरा ये बन गए हैं पहले इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस एज टूरिस्ट। ही हैज़ ट्रैवल्ड टू स्पेस एज अ पार्ट ऑफ क्रू फॉर द न्यू शेफर्ड 25 मिशन ऑफ अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस स्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। वेयर हैज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा बीन टेस्ट ऑपरेटेड। करेक्ट आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लेक्सिबल सोलर पैनल ऑफ इन द ईयर 2024? तो वर्ल्ड का पहला फ्लेक्सिबल सोलर पैनल इसे डेवलप किया गया है बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स? तो इंडिया का रैंक है फ्रेंड्स 72, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए सिंगापुर आता है, फिर डेनमार्क और फिर आता है थर्ड में यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV पुष्पक फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम? तो इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है फ्रेंड्स चित्रदुर्ग कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट यूज्ड बाय चाइनीज साइंटिस्ट टू फाइंड अ न्यू पैटर्न इन द सोलर रोटेशन? तो यहाँ पे देखिए सौर घूर्णन में एक नया पैटर्न खोजने के लिए चीनी वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग किए गए उपग्रह का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है चेज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए बात करें इसके बारे में, तो चाइनीज साइंटिस्ट हैव यूज्ड चेज सैटेलाइट टू आइडेंटिफाई अ न्यू पैटर्न इन द रोटेशनल डायनेमिक्स ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी है जो कि है चाइनीज H अल्फा सोलर एक्सप्लोरर। ओके फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट प्री फायर पोलर मिशन टू स्टडी द अर्थ पोलर रीजन? तो इसे फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है बाय नासा। तो डेटा फ्रॉम प्री फायर मिशन इज एम्ड एट ब्रिजिंग द नॉलेज गैप एंड प्रोवाइडिंग डेटा टू इम्प्रूव फोरकास्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज। प्री फायर का फुल फॉर्म क्या है? पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज स्टार्टेड फील्ड टेस्टिंग ऑफ आर्टेमिस 3 मिशन इन मई 2024? तो मई 2024 में किस देश ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू हुई है? इसको शुरू किया गया है फ्रेंड्स अमेरिका में। आपका अगला क्वेश्चन आता है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड वासा 1 AI मॉडल टू कन्वर्ट इमेजेस इनटू वीडियोस? तो किस कंपनी ने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल को लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है बाय माइक्रोसॉफ्ट। बात करें इसके बारे में डिटेल में, देखिए फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट हैज़ लॉन्च्ड द AI वीडियो जनरेटर मॉडल। इसका नाम रखा गया है वासा 1 AI। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यूजर कैन क्रिएट अ कंप्लीट वीडियो फ्रॉम जस्ट समवंस फोटो। ठीक है, जस्ट एक फोटो से यहाँ पे कंप्लीट वीडियो बनाई जा सकती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन इज वर्ल्ड क्वांटम डे 2024 ऑब्जर्व्ड? तो यहाँ पे वर्ल्ड क्वांटम डे मनाया जाता है अप्रैल 14 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ विटनेस द आउटब्रेक ऑफ फ्लड्स ड्यू टू आर्टिफिशियल रेन इन द ईयर 2024? तो देखिए आर्टिफिशियल रेन की वजह से किस कंट्री में फ्लड आ चुकी है? तो ये है फ्रेंड्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। देखिए अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, द रेन्स एंड सब्सिक्वेंट फ्लड्स इन दुबई एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पार्ट्स आर लिंक टू क्लाउड सीडिंग इन द कंट्री। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से यहाँ पे फ्लड्स देखी गई। तो क्लाउड सीडिंग जो है ये एक आर्टिफिशियल रेन मेकिंग मेथड है। इन दिस सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस इज रिलीज्ड ऑन द क्लाउड्स विद द हेल्प ऑफ एन एरोप्लेन। ओके आपका अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ऑर्गेनाइज किया गया है अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है डेविड बेकर, डेमिस हसबिस और जॉन जम्पर को। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024? तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक है 10th। और बात कर ले टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो यह है रशिया, यूक्रेन एंड चाइना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बीन द फर्स्ट इंटरनेशनल कार मेकर टू एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम इंडिया? तो यहाँ पे ये बन जाता है इनमें से सिट्रोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच हॉस्पिटल हैज़ बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द कंट्री वेयर पाइजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट हैज़ बीन ऑपरेटेड? तो ये है कमांड हॉस्पिटल पुणे। देखिए बात करें इसके बारे में, तो कमांड हॉस्पिटल पुणे हैज़ बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल टू प्रोक्योर एंड सक्सेसफुली ऑपरेट पीजो इलेक्ट्रिक बोन कंडक्शन हियरिंग इम्प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री। और ये है क्या? तो यहाँ पे ये जो है ना फ्रेंड्स, ये एक इम्प्लांटेड मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड पेशेंट्स। राइट, अगला क्वेश्चन आता है, विच मिसाइल केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वेपन हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडियन नेवी? तो ये सक्सेसफुली किया गया है टेस्ट K4 मिसाइल को। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इंडियन नेवी हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द न्यूक्लियर केपेबल K4 मिसाइल
फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर्ड सबमराइन INS अरिघाट और इसका रेंज है 3500 किलोमीटर। इट इज़ द सेकेंड सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल टू बी डेवलप्ड बाय DRDO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स द हैग्यू प्राइज? तो ये दिया गया फ्रेंड्स इंडियन केमिकल काउंसिल को। नेक्स्ट, विच IIT विल होस्ट द 10th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल? इसको होस्ट किया जाएगा फ्रेंड्स IIT गुवाहाटी को। और यहाँ पे थीम क्या दिया गया है 10th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का? यह है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ड्रिवन बाय साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस AI लैब? तो भारत की पहली अंतरिक्ष AI लैब का नाम क्या है? ये है फ्रेंड्स MOITD। देखिए, हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक कंपनी TM2 स्पेस, इसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड AI लैबोरेटरी जो कि है MOITD। इसका फुल फॉर्म है माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जिसे लॉन्च किया गया दिसंबर 2024 में और इसको लॉन्च किया गया बाई इसरोज PSLV C60 रॉकेट। आपका अगला क्वेश्चन, इसरोज GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम विच कंपनीज रॉकेट Falcon 9 इन नवंबर 2024? तो Falcon 9 रॉकेट ये SpaceX की है। ऑप्शन नंबर C फ्रेंड्स राइट आंसर है। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 इन नवंबर 2024? तो GSAT को लॉन्च किया गया है बाई SpaceX। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 100% एग्जेम्पशन ऑन रोड एंड रजिस्ट्रेशन टैक्सेस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन नवंबर 2024? वेरी इंपॉर्टेंट, नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट की ऐलान किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसे फ्रेंड्स डिज़ाइन किया गया है बाई DRDO। नेक्स्ट, व्हेन इज़ वर्ल्ड न्यूमोनिया डे सेलिब्रेटेड इन 2024? तो वर्ल्ड न्यूमोनिया डे मनाया जाता है 12 नवंबर को और थीम दिया गया इस साल एवरी ब्रीथ काउंट्स, स्टॉप न्यूमोनिया इन इट्स ट्रैक। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 इन नवंबर 2024? तो अंतरिक्ष अभ्यास ये पहला स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज है जिसे यहाँ पे फ्रेंड्स स्टार्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड GIMSAT-2 सैटेलाइट टू एडवांस द स्पेस प्रोग्राम इन नवंबर 2024? करेक्ट आंसर है जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2024 सेलिब्रेटेड? तो कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है नवंबर 7 को। थीम था 2024 में होप लव स्ट्रेंथ आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी हैज़ इंक्लूडेड 550 मशीन पिस्टल इन इट्स नॉर्थर्न कमांड, व्हाट इज दिस नेम? तो इसका नाम है फ्रेंड्स ASMI। देखिए, इट इज़ मेजर बूस्टर टू कंट्री सेल्फ रिलायंस इनिशिएटिव। द इंडियन आर्मी हैज़ इंडक्टेड 550 ASMI machines pistol in the northern command. This gun has been made by Colonel Prasad Bansod in collaboration with DRDO. आई होप आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट द सप्लाई हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। तो जो वर्ल्ड का पहला यहाँ पे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट था, ये है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, है ना। तो इसके बारे में देखिए, नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश हैज़ स्टार्टेड जनरेटिंग पावर एट फुल कैपेसिटी। तो यहाँ पे अब पावर का जनरेशन स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्लांट विल प्रिवेंट द एमिशन ऑफ 12 लाख टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इक्विवेलेंट टू अबाउट 1,52 लाख ट्रीज। राइट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 19? तो किस देश के ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? ये किया गया है नॉर्थ कोरिया के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड फ्री कैंसर ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, किस देश के ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध करवाने का निर्णय किया है? तो ये किया गया है फ्रेंड्स नेपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो फ्रेंड्स इंडिया का रैंक है 39th। बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की,
तो इसका एडिशन 17 था जो लॉन्च किया गया। इसको इशू किया जाता है बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं? यह है स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टीम्ड अप विथ IIT दिल्ली रिसर्चर्स टू डेवलप अ लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट नेम्ड अभेद? इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स DRDO। देखिए, इंडियाज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड अ लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट नेम्ड अभेद in collaboration with researchers from IIT Delhi. These jackets are made up of polymer and indigenous boron carbide ceramic materials. अभेद का फुल फॉर्म है एडवांस्ड बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल कंडक्ट द एक्सियोम 4 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन द ईयर 2025? तो वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम 4 मिशन को संचालन करेंगे? करेक्ट आंसर है शुभांशु शुक्ला। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी ऑफिशियली वेरीफाइड एज हैविंग एलिमिनेटेड लेप्रेसी बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो लेप्रेसी को एलिमिनेट करने वाला यहाँ पे फ्रेंड्स जो कंट्री है ये बन जाता है जॉर्डन। अगला क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल डिजाइन फॉर द मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी? राइट आंसर है इसका 30 टन्स। और NGLV का फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, यह है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, है ना। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फ्रेंड्स इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन September 2024 द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड चंद्रयान 4 मिशन विथ हाउ मच बजट? तो देखिए, चंद्रयान 3 के बाद अब आता है चंद्रयान 4 मिशन, और इसका बजट बताया जा रहा है 2104.06 करोड़। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। वेयर इज द अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट बरका न्यूक्लियर प्लांट स्टैब्लिश्ड इन September 2024? राइट आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अगस्त 2024 वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड INS अरीघाट द सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन? तो ठीक है, INS अरीघाट ये सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसे लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ेंगे। टेनेजर 1 सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन विल स्टडी? तो यहाँ पे टेनेजर 1 सैटेलाइट ये स्टडी करने वाला है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को। बोथ A एंड B यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लेक्सिबल सोलर पैनल इन द ईयर 2024? तो वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? इसको विकसित किया गया है फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सिंगल स्ट्रेन ओरल कोलेरा वैक्सीन, व्हाट इज इट्स नेम? तो यहाँ पे देखिए, न्यू सिंगल स्ट्रेन ओरल कोलेरा वैक्सीन को लॉन्च किया गया है और इसका नाम रखा गया है हिलकोल BBV131। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल कोर्ट बीन इनॉग्रेटेड टू हैंडल केसेस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश के लिए पहला डिजिटल कोर्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है कोल्लम, केरला में। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर विल द इंडिया लॉन्च चंद्रयान 4 मिशन? तो देखिए फ्रेंड्स, चंद्रयान 4 मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2027 में। अभी हमने इसके बजट के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ एमर्ज एज द लीडर इन EV चार्जिंग इन द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशंस? करेक्ट आंसर है कर्नाटका। बात करते हैं टॉप 3 स्टेट्स की, तो सबसे पहले आता है कर्नाटका विथ 5765 चार्जिंग स्टेशन। नेक्स्ट है महाराष्ट्र विथ 3728 चार्जिंग स्टेशंस एंड थर्ड पोजीशन पे है आंध्र प्रदेश विथ 1989 चार्जिंग स्टेशंस। राइट। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्टिंग फैसिलिटी बी लेड इन द ईयर 2024? तो वर्ष 2024 में कहाँ पर इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण सुविधा की आधारशिला रखी गई है? देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर है यहाँ पे बेंगलुरु, कर्नाटका। नेक्स्ट देखिए, व्हेन विल नेशनल स्पेस डे 2024 भी सेलिब्रेटेड? तो देखिए अभी लास्ट ईयर यानी कि 2023 में ये घोषित किया गया था कि जो नेशनल स्पेस डे है ये मनाया जाएगा अगस्त 23 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड अ क्रूशियल कॉन्ट्रास्ट बाय दामोदर वैली कॉरपोरेशन टू सेट अप अ 1600 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कोदरमा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट? राइट आंसर है फ्रेंड्स भेल। तो यहाँ पे स्टेट ओन्ड भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हैज़ बीन अवॉर्डेड अ क्रूशियल कॉन्ट्रैक्ट बाय दामोदर वैली कॉरपोरेशन टू सेट अप अ 1600 मेगावाट
थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 2024 ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे विश्व जैव ईंधन दिवस 2024 कब मनाया गया है? 2024 में मनाया गया है फ्रेंड्स अगस्त 10 को, और थीम दिया गया था यहाँ पे वर्ल्ड बायोफ्यूल डे का सस्टेनेबल बायोफ्यूल ग्रीन फ्यूचर टू प्रमोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इन अगस्त 2024। तो यहाँ पे बताना है ऐसा कौन सा कंट्री है जो सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री बनने वाला है अगस्त 2024 में। तो ये बन गया है फ्रेंड्स इंडिया, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम कौन है? ये है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एन एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बिटवीन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड होम फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H-125 हेलीकॉप्टर। तो फ्रेंड्स ये एग्रीमेंट साइन की गई है बिटवीन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस हेलीकॉप्टर्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर हैज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर 6G बीन इनॉग्रेटेड। इसे इनॉग्रेट किया गया फ्रेंड्स चेन्नई तमिलनाडु में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हु हैज़ रिलीज्ड इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडेक्स इन द ईयर 2024। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स किसने जारी किया है? इसको जारी किया गया है बाय NSE इंडेक्स लिमिटेड। आगे बढ़ेंगे और आपका अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2024 ऑब्जर्व्ड। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2024 ये मनाया गया है फ्रेंड्स 28 जुलाई को, और थीम क्या दिया गया है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का? ये है इट्स टाइम फॉर एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु विल बी अवॉर्डेड द वर्ल्ड स्पेस प्राइज 2024। तो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये दिया जा रहा है फ्रेंड्स चंद्रयान 3 मिशन को। आपका अगला क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी रिसेंटली डिस्कवर्ड 2 एंशिएंट स्टार स्ट्रीम्स शिवा एंड शक्ति। तो हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिवा और शक्ति की खोज की है? ये की गई है फ्रेंड्स बाय ESA। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल इंडिया सब्सिडरी जेवरा माइन इज गोइंग टू बी एशियाज लार्जेस्ट कोल माइन, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे गेवरा माइन ये लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में, जो बन जाता है लार्जेस्ट कोल माइन एशिया का। राइट, आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ बीन अलाउड बाय द गवर्नमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एसेंशियल कंपोनेंट्स इन द स्पेस सेक्टर। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में आवश्यक घटकों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है? ये दी गई है फ्रेंड्स 100%। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड लिवर डे ऑब्जर्व्ड। तो वर्ल्ड लिवर डे 2024 ऑब्जर्व किया गया है अप्रैल 19 को, और थीम दिया गया था यहाँ पे कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2024 मनाया गया है फ्रेंड्स 17 अप्रैल को, और थीम दिया गया था वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया फॉर जनरेटिव AI इन लोकल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे लॉन्च किया गया है भारत जेन प्रोजेक्ट। बात कर लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए, ऑन September 30 अ मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया कॉल्ड भारत जेन which aims to make generative AI available to citizens in various Indian languages. This initiative, run by IIT Bombay under the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System, will develop generative AI systems. Okay. Next question है आपका, the Indian Space Research Organization has set a target to make space debris free by which year? तो यहाँ पे स्पेस में जितनी भी डेब्रिस है उसे हटाने के लिए टारगेट रखा गया है बाय इसरो, जो कि रखा गया है 2030 तक। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर हैव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो इंडिया का पहला जो है प्राइवेट सेंटर फॉर मैन्युफैक्चरिंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट ये इनॉग्रेट किया गया है फ्रेंड्स वडोदरा गुजरात में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सांचेज। ओके, नेक्स्ट, विथ whom हैज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज कोलैबोरेटेड टू सेट अप अ स्ट्रॉन्ग AI इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स एनवीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी अवॉर्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो भौतिकी के क्षेत्र में 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये दिया जा रहा है फ्रेंड्स जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्रे हिंटन को। बोथ ए एंड बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो बात करें फ्रेंड्स ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो जॉन हॉपफील्ड एंड जॉफ्रे हिंटन ये दोनों ही बिलोंग करते हैं फ्रॉम अमेरिका। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $434 million फॉर 500 मेगावाट सोलर प्लांट इन असम। तो यहाँ पे देखिए 500 मेगावाट सोलर प्लांट जो कि असम में बनाया जाएगा, इसके लिए कौन सी बैंक ने $434 million के लोन को अप्रूव किया है? ये अप्रूव किया गया है बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए बात करें डिटेल में, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है $434.25 मिलियन डॉलर के लोन को फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 500 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टिक फैसिलिटी। कहाँ पर? करबी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे 2024 सेलिब्रेटेड? विश्व पोलियो दिवस ये मनाया गया है फ्रेंड्स 24 अक्टूबर को, और थीम दिया गया था ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2024 सेलिब्रेटेड? ये ऑब्जर्व किया जाता है अप्रैल 12 को, और थीम इसका दिया गया था एनकरेजिंग साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बिल्ड द अर्थ्स लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम का निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण किया गया है फ्रेंड्स अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 सेलिब्रेटेड? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 ये मनाया गया है अप्रैल 7 को, और थीम क्या था वर्ल्ड हेल्थ डे का? ये था माई हेल्थ माई राइट। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉन्च्ड इन अप्रैल 2024? तो हाल ही में अप्रैल 2024 में लॉन्च हुए भारत के एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या रखा गया है? फ्रेंड्स इसका नाम रखा गया है देविका। आपका अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फ्यूजन रिएक्टर आर्टिफिशियल सन हैज सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर मेंटेनिंग प्लाज्मा फॉर 48 सेकेंड्स एट 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस? करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। नेक्स्ट, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया अचीव्ड ग्लोबली इन एथेनॉल प्रोडक्शन? तो एथेनॉल प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक ग्लोबली जो है ये है 3rd। देखिए डिस्कस करें इसके बारे में, तो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है ना ये बन गया है वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ एथेनॉल। टॉप 3 कंट्रीज में यहाँ पे हैं अमेरिका, ब्राज़ील और इंडिया। आगे बढ़ेंगे। वेयर हैज़ एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स हाईएस्ट इमेजिंग चेरकेनोव ऑब्जर्वेटरी बीन इनॉग्रेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी? इसे फ्रेंड्स इनॉग्रेट किया गया है हैनले, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड इन 2024? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है अक्टूबर 10 को, और थीम दिया गया है 2024 में मेंटल हेल्थ एट वर्क। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ 14th महारत्न कंपनी इन द अक्टूबर 2024? तो यहाँ पे 14वीं महारत्न कंपनी इसका दर्जा दिया गया है इनमें से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है फ्रेंड्स 13 अक्टूबर को। थीम दिया गया था 2024 का नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा हैज़ लॉन्च्ड यूरोपा क्लिपर टू सर्च फॉर लाइफ ऑन विच प्लैनेट्स मून यूरोपा? करेक्ट आंसर है जुपिटर। देखिए इसके बारे में, तो नासा लॉन्चेस यूरोपा क्लिपर टू सर्च फॉर लाइफ ऑन जुपिटर्स मून। इट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम नासाज केनेडी स्पेस सेंटर बाई SpaceX फाल्कन हैवी रॉकेट। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यूरोपा क्लिपर जो ये लार्जेस्ट स्पेस क्राफ्ट है जिसे डिज़ाइन किया गया है बाई नासा फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हैज़ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इंस्टॉल्ड एक्स बैंड रेडार? इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है वायनाड में। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया जाता है अक्टूबर 16 को, और थीम दिया गया था 2024 में वर्क फोर्स वेल बीइंग। नेक्स्ट आता है, विच कंपनी विल मेक इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस बुलेट ट्रेन? करेक्ट आंसर है BEML। बात करें इसके बारे में, तो गवर्नमेंट कंपनी है भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, ये बिल्ड करेगी इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ड बुलेट ट्रेन जो कि हाई स्पीड ट्रेन होती है फॉर ₹866.87 करोड़। BEML की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसे एस्टैब्लिश किया गया है मई 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। आपका अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द फर्स्ट शिप ऑफ मल्टीपर्पज शिप LNT प्रोजेक्ट समर्थक बीन लॉन्च्ड? इसको लॉन्च किया गया फ्रेंड्स चेन्नई में। देखिए इसके बारे में, तो 14 अक्टूबर 2024 को फर्स्ट शिप सपोर्ट ऑफ मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है एट LNT चेन्नई। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटी बीन इनॉग्रेटेड? इसे इनॉग्रेट किया गया है पुणे महाराष्ट्र में।
फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द ग्लोबल एआई समिट 2024 हेल्ड? तो ग्लोबल एआई समिट को हेल्ड किया गया था हैदराबाद, तेलंगाना में। थीम दिया गया था मेकिंग एआई वर्क फॉर एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल डीप माइंड हैज़ लॉन्च्ड एआई प्रोजेक्ट मोरनी फॉर हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस? इसका राइट आंसर है 125। नेक्स्ट, विच आईआईटी हैज़ डेवलप्ड ई शूज़ फॉर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग? तो ई शूज़ को यहाँ पे डेवलप किया गया है फॉर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग, ठीक है। तो ये किया गया है फ्रेंड्स बाय आईआईटी इंदौर। चलिए आगे बढ़ेंगे, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1? इसको लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स इंडिया के द्वारा। तो देखिए इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट जिसका नाम है रूमी 1। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप, ठीक है। तमिलनाडु में एक स्टार्टअप है जो कि है स्पेस जोन, इसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है इन एसोसिएशन विद मार्टिन ग्रुप। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, वेयर द इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड इन दिसंबर 2024? तो यहाँ पे डायबिटीज़ बायो बैंक को स्टैब्लिश किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु में। बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च हैज़ सेट अप इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक इन चेन्नई इन पार्टनरशिप विथ मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। तो इन दोनों के साथ एसोसिएशन में यहाँ पे पहला डायबिटीज़ बायो बैंक को स्टार्ट किया गया है इंडिया का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ डिज़ाइन टू कलेक्ट, प्रोसेस एंड स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस टू एडवांस डायबिटीज़ रिसर्च, राइट। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके 181 प्लस, यहाँ पे हमने 185 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे जनवरी टू दिसंबर यहाँ पे आपके लिए कवर किया गया है। ओके, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हैं। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट बारका न्यूक्लियर प्लांट स्टैब्लिश्ड इन सितंबर 2024? तो सितंबर 2024 में अरब दुनिया का पहला बारका परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। आपका अगला टेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स? तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो ये दोनों हो गए फ्रेंड्स आपके टेस्ट क्वेश्चंस। ओके, इसके अलावा फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं हमारे PDF नोट के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की जो ई-बुक्स होती हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया आपके लिए 11,000 प्लस GK GS का ई-बुक, जिसमें का पार्ट 4 जो है ना अभी लॉन्च हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ की जैसे कि हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हर एक टॉपिक से जो है यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट 11 मंथ का करंट अफेयर्स यानी कि जैन टू नवंबर का जो कंपाइलेशन वाला ई-बुक है ये भी आपको मिल जाएगा। और साथ में मंथली करंट अफेयर्स भी जो है यहाँ पे आपके लिए इसकी ई-बुक भी आपके लिए लॉन्च की गई है, जहाँ पे आपको 545 प्लस MCQs देखने को मिलेंगी। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से कोई भी ई-बुक परचेज करना है आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।